हेलो बच्चों। यहां लिखा है फिगर शोज द लोकेशन ऑफ सोर्स एंड डिटेक्टर एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब 100 मीटर ओरिजिन से दोनों है टी बराबर जीरो पे। द सोर्स एंड डिटेक्टर आर मूविंग विथ वेलोसिटीज गिवन है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 100 हर्ट्ज। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर एट द मोमेंट व्हेन सोर्स इज क्रॉसिंग द ओरिजिन। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग गलती कर जाते हैं क्या, कि सोर्स जब ओरिजिन से क्रॉस कर रहा होगा तो हम ये मान लेते हैं कि अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग कोई भी वेलोसिटी नहीं है। बात सही है, लेकिन जब ये सोर्स ओरिजिन से पास हो रहा होगा तो जो जो डिटेक्टर है या जो ऑब्जर्वर है उसको जो फ्रीक्वेंसी रिसीव हुई होगी वो वाली रिसीव हुई होगी जो थोड़ा पहले यहां कहीं छोड़ी गई होगी। बेटा क्लियर है? तो मैं इसके लिए पहले एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए अलग से बनाता हूं, थोड़ा मेरे को इसमें समझाना पड़ेगा आपको। यहां कहीं पे जो है वो ऑब्जर्वर है ओ। क्लियर? और यहां कहीं पे सोर्स एस था जब इसने फ्रीक्वेंसी या साउंड रिलीज किया होगा, जो कि जब तक ये यहां पहुंचेगा तब तक ये साउंड यहां से यहां पहुंचेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं वापस से समझाता हूं। भाई ऑब्जर्वर तो इधर जा रहा है। अच्छा, जब सोर्स ओरिजिन पे होगा तो जो फ्रीक्वेंसी या जो साउंड रिलीज करेगा क्या वो ऑब्जर्वर को मिलेगा? नहीं। जब सोर्स ओरिजिन पे है तो उसने थोड़ा पहले कोई चीज रिलीज करी होगी ना, वो जब तक यहां पहुंचा होगा तब तक ये साउंड इस एस ओ डिस्टेंस को ट्रेवल करके पहुंचा होगा। क्या बेटा क्लियर हो रही है बात ये? तो अब अच्छा देखो, यानी अगर हम यहां से लिखते तो इसको मैं लिख रहा हूं एस एस डैश लिख दिया मैंने, कि जितनी देर में सोर्स यहां से ओरिजिन पहुंचा होगा वो हमारे पास डिस्टेंस आएगा एस एस डैश अपॉन वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। अच्छा, उतनी ही देर में साउंड जो पहुंचा होगा वो एस ओ अपॉन वेलोसिटी ऑफ द साउंड। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ द साउंड, साउंड को मैं वी से ही लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ द साउंड को, जो कि 330 दिया है। मैं पहले अब ये वैल्यूज पुट करता हूं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे एस एस डैश, आराम से देखते जाइएगा, बात मेरे को लग रहा है शायद आपको ये समझ में आई होगी। तो ये हमारे पास हो गया 5 और ये हम लोगों के पास हो गया एस ओ अपॉन 330। तो इसको अगर मैं 330 को उड़ाता हूं तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये 66। मतलब यहां से एस एस डैश इज इक्वल्स टू एस ओ अपॉन 66। अब ये एंगल हम लोगों के पास कोई भी हम लोग थीटा मान लेते हैं। क्लियर? तो अब अगर ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर है तो ये वाला डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव हो चुका होगा। अब हम बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं एफ एपरेंट वाला। अब बात खत्म हो चुकी है, जो बेसिक चीज गलत करने वाली थी वो अब मैं समझा चुका आपको। एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू लिखते हैं एफ एक्चुअल v माइनस वीओ अपॉन v माइनस वी एस, जहां पे वीओ और वी एस जो होते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स होते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। अब देखो, तो यहां से अब अगर मैं लिखता हूं वैल्यूज, तो चलिए सबसे पहले मैंने एफ एक्चुअल लिख दिया, इट इज 100। ये हमारे पास यहां से मिलेगा 330 अपॉन में भी मैं इसको 330 लिख ही देता हूं अभी फिलहाल। तो अब देखो ध्यान से, अच्छा यहाँ पे अगर मैं इस वीएस का कंपोनेंट लूंगा इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में ही मेरे को चाहिए, तो ये हमारे पास आएगा वीएस कॉस थीटा। क्लियर? अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से लिखूं, जरा ध्यान से देखना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखना पसंद करेंगे आप, यानी एस एस डैश अपॉन एसओ। तो बेटा यहां से एस एस डैश अपॉन एस ओ जो है इट बिकम्स 1/66। मतलब ये एंगल बहुत छोटा हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये है वीओ और ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो हमको वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए जो इस डायरेक्शन में होगा 90 माइनस थीटा। मतलब इसको हम लिख देंगे वीओ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। मतलब ये आ जाएगा हम लोगों के पास वीओ साइन ऑफ थीटा। क्या क्लियर हो रहा है बेटा? देखो कॉस थीटा अगर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, 1/66 बहुत छोटा है, तो साइन थीटा नियरली 1 हो जाएगा। मतलब यहां पे हम लिख तो जरूर देते हैं कि वीओ साइन थीटा अपॉन माइनस वीएस कॉस थीटा। अभी वैल्यूज पुट कर देता हूं 100। तो ये हमारे पास मिलेगा 330 माइनस वो साइन थीटा नियरली 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ रहा है 330 माइनस वीएस कॉस थीटा। क्लियर है? तो वीएस हम लोगों के पास था 5 इंटू 1/66। क्लियर?
तो इसको अगर हम लोग नियरली सॉल्व करें तो ये समझ में आ रहा है कि 5/66 तो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 100। मतलब हम राउंड, अगर हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालने के लिए जाएं तो नियरली आपके पास 330 माइनस कुछ 1 लिख लो, तो मान लीजिए आ गया लगभग लगभग 329। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें 329 से भी बल्कि और बड़ा वैल्यू ही मिलेगा आपको। 5/66 अगर आप लिखिएगा तो इट विल बी 0.01 नियरली, बराबर है। तो 329, इसको चाहो तो आप 330 लिख करके ही सॉल्व कर लेना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेटर से, फिलहाल मैंने इसको सॉल्व किया तो इट इज नियरली 97 हर्ट्ज। क्लियर, बराबर। इवन आप अगर आप इसको 330 भी लिख लीजिए, जैसे मैं हालांकि कैलकुलेशन करता हूँ, तो देखो यहाँ से 100 इंटू 320 अपॉन इट इज नियरली 330, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिएगा ये नंबर आपको मिल रहा है कुछ 100 से छोटी वैल्यू, क्योंकि 32/33 है, बराबर। तो इट इज नियरली 97 हर्ट्ज। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।